जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जंग न रोकने को लेकर रूस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और नाटो की धमकी के बाद भी जब पुतिन नहीं रुक रहे तो अब रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है और यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ नया और अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा प्रतिबंध पैकेज पेश कर दिया है। लेकिन इन प्रतिबंधों का असर भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसे, आगे आपको बताएंगे। इन प्रतिबंधों में रूस के ऊर्जा क्षेत्र, पुराने तेल टैंकरों के बेड़े और खुफिया एजेंसी GRU से जुड़े अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। 27 देशों वाले EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कालासा ने कहा, संदेश साफ है, यूरोप यूक्रेन का समर्थन करने में पीछे नहीं हटेगा। यूरोपीय संघ तब तक दबाव बढ़ाता रहेगा जब तक रूस अपना युद्ध समाप्त नहीं कर देता है। अब यह पैकेज ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदना शुरू कर रहे हैं ताकि देश अपनी सुरक्षा बेहतर ढंग से कर सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नए प्रतिबंधों का स्वागत किया है। उन्होंने इन प्रतिबंधों को रूस के हमलों के बीच समय पर उठाया गया जरूरी कदम बता दिया है। वहीं अब इन प्रतिबंध का असर भारत पर भी पड़ रहा है। दरअसल EU का ये 14वां प्रतिबंध पैकेज रूस की आमदनी को रोकने के मकसद से लाया गया है, जिसमें बैंकों पर सख्ती, गुपचुप तेल ढुलाई यानी शैडो फ्लीट पर रोक और तेल की कीमत की सीमा को और नीचे लाने जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। इस बार पहली बार भारत की एक रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। 2 करोड़ टन प्रति साल क्षमता वाली ये रिफाइनरी गुजरात के वाडिनार में है, जिसे नायरा एनर्जी चलाती है। इसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की करीब 49.13% हिस्सेदारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानता है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बहुत महत्व देता है ताकि देशवासियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ऊर्जा व्यापार में दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। वहीं अब इन प्रतिबंधों के बाद रूस ने भी बयान दिया है और कहा है कि अब हम प्रतिबंधों के साथ जीना सीख चुके हैं। इससे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और उन्होंने तो यूरोप को सीधी धमकी देते हुए यह कहा था कि रूस को यूरोप पर पहले ही हमला बोल देना चाहिए। अब इन चीजों के बाद ये तो साफ हो चुका है कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ये युद्ध अब रुकने वाला है नहीं और ये युद्ध अब सिर्फ सर्वनाश की तरफ धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।